उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला हो वो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। सन 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जनता को लुभाने के लिए सभी तरह तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वृंदावन में पहली बार 5 सालों में पहली बार ब्रज रज उत्सव मनाया जा रहा है हुनर हाट के नाम से। और ये 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ भी है और उन वीरों को याद करने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो ये एक तरीके से जनता को लुभाने के लिए, जनता के बीच ये मैसेज देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुओं की सबसे बढ़िया पार्टी है और उनके विषय में वह सोचती है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज यहाँ आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा समय है, वो आने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे पल पल की खबर सिर्फ न्याय टीवी पर। यहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से और बाहर के भी कई हस्तशिल्पी यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने अपनी हाट लगाई हुई है। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और सभी संतों को उन्होंने आमंत्रित किया है। उनके साथ भोजन की व्यवस्था यहाँ है। आइए मिलते हैं कुछ संतों से और पूछते हैं कि इस अवसर पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। महाराज जी प्रणाम करते हैं। आज योगी जी के द्वारा आपको आमंत्रण मिला, उनके आमंत्रण पे आप यहाँ आए हैं। आप यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही हर्ष का और उल्लास का यहाँ माहौल है और आदरणीय यशस्वी योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये हम सबके गौरव की विषय है और साधु सन्यासियों का सम्मान और इज्जत का विषय है। और यहाँ और उस चीज़ का प्रमाण मिला कि योगी जी के आंगन में तीर्थ में आगमन हुआ वृंदावन में और संत ना आते तो शायद इतना आनंद न होता आगमन का। अभी सभी संतों को आमंत्रित करके योगी जी का आगमन जो है और ज़्यादा अच्छा और प्रसन्नता का वातावरण यहाँ बनाया गया है और हम बहुत ज़्यादा हर्ष में हैं, प्रसन्न हैं कि हमको भी आमंत्रण मिला योगी जी की तरफ से और हम लोग आए हैं सभी महामंडलेश्वर सन्यासियों के, त्यागियों के, वैष्णवों के, और अब सभी एक ही मंच पे हैं। इसलिए से एक अच्छा संदेश जरूर जाएगा देश में साधुओं का, हमारे हिंदू धर्म का और हमारे संस्कृति का। महाराज जी प्रणाम करते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आके? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम तो योगी जी के गुरु जी आदित्यनाथ जी, उनके दादा गुरु जी से मैं जुड़ा हूँ। हमारे योगी जी जो हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व का जो काम कर रहे हैं आज तक किसी ने नहीं किया और हर काम को वो हिंदू को बढ़ावा देने का, हर काम उनका हिंदू को बढ़ावा देने के लिए है। मैं देखिए वृंदावन का बहुत प्राचीन व्यक्ति हूँ और मेरे को इस वेश में 60 साल हो गया और जब तक मैं पीएम हाउस तक भी देखा, लेकिन जो योगी और मोदी जी का काम है वो आज तक कोई ना पार्टी की ना कोई व्यक्ति ने किया। महाराज जी 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं तो क्या इस प्रोग्राम को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए चुनाव का विषय अलग है। धर्म और राजनीति और धर्म नीति का दोनों एक अंग एक ही है, लेकिन धर्म से ही राजनीति चलती है। राजनीति से धर्म नहीं हो सकता है। पिता से पुत्र हो सकता है लेकिन पुत्र से पिता नहीं हो सकता है। एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी में आप क्या देखते हैं?
योगी को हम बहुत अच्छा देखते हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में जो योगी ही प्रधानमंत्री देश का बने। आप सभी पूज्य संतों का एक साथ इतने बड़े पैमाने पर दर्शन करके हम सब धन्य धन्य हुए। मेरी इच्छा थी कि मैं जब इस पावन भूमि पर आऊं तो पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो, और आज सौभाग्य यहाँ पर जो एक नया महोत्सव आज से यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने इस कार्यक्रम के बारे में विजयादशमी के दिन मुझे अवगत कराया था, और इसलिए आज सभी अन्य कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए मैं इस पावन भूमि पर आया हूँ। आप सब पूज्य संतों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती कैसे महोत्सव के रूप में एक नए उत्सव के रूप में बदल जाती है। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में वृंदावन के वैष्णव कुंभ के उस महा आयोजन को देखा है, और आपकी साधना, आपकी तपस्या और आपकी भावनाएं कितनी प्रबल रही। यहाँ का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने के बाद पूरा देश और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कितनी तीव्रता दिखाई दी। यानी हमारे कार्यक्रम को जैसे वृंदावन बिहारी लाल की और राधे रानी की इतनी कृपा रही, यमुना मैया की इतनी कृपा रही कि पूरा कार्यक्रम जब सकुशल संपन्न हुआ, आयोजन के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। यही इस धरती का पुण्य है, इस धरती का प्रताप है। आप पूज्य संतों का सानिध्य इन्हीं सब बातों को लेकर के बार बार देने की इच्छा होती है। मैं एक बार फिर से आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस महोत्सव का जो कार्यक्रम कुछ ही देर के बाद प्रारंभ होगा, उस पूरे कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद केंद्र और प्रदेश सरकार के उस आयोजन से जुड़े हुए सभी विभागों को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक संत जो है, जो महामंडलेश्वर भी हैं, कृष्णानंद जी। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो योगी को किस रूप में देखते हैं। आपका न्याय टीवी में स्वागत करते हैं महाराज जी। योगी को आप किस तरीके का मुख्यमंत्री देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद न्याय टीवी को और न्याय टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, आज तक के उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आदर्श मुख्यमंत्री हैं। उनकी जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, वो बहुत ही अच्छी है। पक्षपातपूर्ण उनका कोई कार्य नहीं है। जब से वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, तब तक जीरो करप्शन है। भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार जीरो। इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था अत्यंत ही दुरुस्त चल रही है, जबकि पहले की सरकारों में व्यक्ति अपने आप को इतना सुरक्षित नहीं मानता था। महाराज जी, एक बात और जानना चाहेंगे
कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। 5 सालों में ये ब्रजोत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या इसे विधानसभा चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, विधानसभा चुनावों से जोड़ने के लिए विपक्ष स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को किसी से भी जोड़ सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है, योगी जी का हमेशा ये दृष्टिकोण रहा है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका विकास किया जाए और वहाँ की जनता को जागरूक किया जाए। जो हमारा देश, जो हमारा प्रदेश धर्म प्रधान है, धर्म प्राण है, जहाँ से धर्म विलुप्त हो रहा था उसमें पुनः चेतना डाली जाए। और वृंदावन में जो ब्रज रेणु है, वेणु है और धेनु है, इन 3 का अत्यंत ही महत्व है। तो जो ब्रजरज महोत्सव माननीय योगी जी के द्वारा यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा उनकी पहल है और ये चुनाव से जोड़ करके इसको नहीं देखना चाहिए, ये ब्रज के विकास को देख करके इसको जोड़ना चाहिए। सुप्रसिद्ध भागवताचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, और आइए शास्त्री जी से मिलते हैं और पूछते हैं कि यहाँ योगी जी के निमंत्रण पर आके वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या प्रोग्राम है यहाँ। शास्त्री जी प्रणाम करते हैं, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। आप पहले भी कई बार हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो प्रोग्राम है ये किस तरीके का प्रोग्राम है? जब ये ब्रजरज महोत्सव है तो संत महात्मा और ब्रज के ब्रजवासी ना आएंगे तो कैसे ब्रजरज महोत्सव होएगा। या लिए हम तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करें कि कम से कम ब्रज में आए के ब्रजवासी इनकी और संतन की और जो गुणी जन हैं उनको बुलाए के यहाँ पे उनको जो सम्मान कर रहे हैं। प्रीति भोज है रहे हो, ये ब्राह्मण भोजन ना है, ये प्रीति भोज है। तो जिनके हृदय में जिनके प्रति प्रीति हो वो नहीं बुलावे। तो इनकी प्रीति जब संत महात्मा और ब्रजवासियों गुणी जनन के प्रति है तो वह प्रीति को ही यहाँ पे दर्शन आज TFC में है रहे हो। और हम तो श्री योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करें और उनसे यही कहे कि ऐसे ही भूमि राम और श्री कृष्ण की भूमि थे, उनको प्रेम बनो रहे और ब्रजवासियों के प्रति उनको भाव बनो रहे। भाई यही हमारी शुभकामनाएं। शास्त्री जी, ये 5 सालों में ये ब्रज रथोत्सव नहीं मनाया गया है और चूंकि 4 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव हैं, तो हम क्या समझें कि ये कई चुनावों से जोड़कर तो नहीं देखा जाए इसे? जब चुनाव है, जिनके आंखन पे चुनावन को चश्मा लग रहा हो वो तो सब चीजें चुनावंती देखेंगे चाहे कछु करें। 1 साल पहले कर लेते तो कहते कि 1 साल बाद चुनाव है, पर हम जो कह रहे हैं जो कोई न कछु ना देखो और वो जब है रहे हो तो बाकी प्रशंसा करना सीखना चाहिए और प्रशंसा करें और फिर देखेंगे और आगे कैसे कैसे हो बात तुम देख लियो। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं उन्हें? योगी जी भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के पोषक मुख्यमंत्री हैं, हमारी तो ये मान्यता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये योगी सरकार द्वारा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए जो हस्तशिल्पी हैं यहाँ व्यवस्था की गई है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दुकानें दी गई हैं, वो अपना माल बेचेंगे और यहाँ से पैसा लेके जाएंगे। मैं न्याय टीवी के लिए वृंदावन से योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला हो वो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।